वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर शुरू किया था। ओके, कंपनी अकाउंट्स का पहला चैप्टर, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया था। कंपनीज क्या होती हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर क्या होता है, कितने तरीके की कैपिटल होती है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आज हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे, यानी कि बेसिकली जो इस चैप्टर में हमने सीखना है कि जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है। देखिए, शेयर्स जो होते हैं वो दो तरीके से खरीदे बेचे जाते हैं। एक, जब फर्स्ट टाइम कंपनी इशू करती है, उसके बाद वो शेयर मार्केट में आ गए, यानी कि वो समझ लो सेकंड हैंड हो गए। उसके बाद उसको कितनी बार भी खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन वो किस पे चलते हैं? हमेशा मार्केट प्राइस पे, जो कि इशू प्राइस से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन जब कंपनी पहली बार इशू करती है, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ का मतलब फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि सबसे पहली बात जब कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है। तो जब आईपीओ आता है किसी का भी, कहते हैं ना इसका आईपीओ आ रहा है, उसका आईपीओ आ रहा है, एलआईसी का आया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, नाइका का आया था, पेटीएम का आया, बर्गर किंग का आया था। विच मीन्स कंपनी ने पहली बार फ्रेश शेयर्स इशू करे हैं। अब वो खरीद लिए, लोगों के पास आ गए, अब वो शेयर मार्केट में खरीदे बेचे जाएंगे बहुत बार। ठीक है ना? जब तक वो कंपनी बंद नहीं हो जाती या डूब नहीं जाती, वो शेयर चलते रहेंगे। तुमने ऐसा भी कुछ सुना होगा कि किसी के दादाजी ने शेयर्स खरीदे थे 1977 में और आज उनकी कीमत इतने करोड़ रुपए हो गई। तो क्या है, वो शेयर्स कभी भी मरता नहीं है, शेयर चलता रहता है। कब मरता है? जब कंपनी मर जाती है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तब क्या जर्नल एंट्रीज अपनी बुक्स में करती है। यही है हमारा चैप्टर, बाकी हमने कुछ नहीं पढ़ना। बात समझ में आ गई? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जर्नल एंट्रीज के साथ। वेलकम बैक। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, फिर आपको समझ में आएगा और बेसिक एंट्रीज बनाते जाएंगे। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? मान लो एक कंपनी है। ठीक है? क्या कंपनी है? चलो लगता है तेरे नाम से लिखते हैं, खुशी लिमिटेड। क्या कंपनी है? खुशी लिमिटेड। ये हमारी स्टूडेंट है खुशी, इसके नाम पे आज हमने कंपनी खोल दी है। शेयर्स खरीद लेना भाई सब इसके, आपसे भी कह रहा हूं, अगर खुशी लिमिटेड कोई कंपनी हो तो शेयर्स खरीद लेना। ठीक है? अब मान लो इस कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। छोटी छोटी फिगर्स ले रहा हूं, बड़ी फिगर्स नहीं ले रहा, क्योंकि हमें मेन क्या है, फिगर्स नहीं देखनी, हमें क्या देखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। मान लो कि ये कंपनी 1000 शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है? जो कि एक शेयर सिर्फ 10 रुपए का है अपने लिए। इसको इतनी शेयर कैपिटल चाहिए। ठीक है? ये कौन सी कैपिटल है? इशूड। अगर हमें ऑथोराइज कैपिटल नहीं दी तो यही ऑथोराइज है, यही इशूड है। कल मैंने आपको बताया था एक ऑथोराइज होती है जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से हमें पता होता है कि मैक्सिमम कैपिटल हमारी कितनी होगी, उसमें से हम इशू कितनी कर रहे हैं और फिर पब्लिक कितनी ले रही है, दैट इज सब्सक्राइब। मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। तो ये हमारी इशूड कैपिटल है। अगर कुछ नहीं लिखा तो यही हमारी ऑथोराइज कैपिटल भी, रजिस्टर्ड कैपिटल भी यही है। राइट? तो 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। अच्छा बच्चों, ऐसा नहीं है कि कंपनी सारे पैसे इकट्ठे लेती है। कंपनी पैसे टुकड़ों में भी लेती है, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में लेती है, और हमारे इस पूरे चैप्टर में इंस्टॉलमेंट्स में ही लेगी। ठीक है? चलिए, इकट्ठे लेगी तो कैसे एंट्री होगी? तो पहले उस केस में करते हैं जब कंपनी ने सारे पैसे कैसे ले लिए, एक साथ ले लिए। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझेंगे। मैं खिचड़ी नहीं पका रहा कि प्रीमियम पे क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, प्रोराटा क्या होगा, धीरे धीरे सीखेंगे। पहले सिंपल कि कंपनी 1000 शेयर इशू कर रही है, 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी ने कहा भाई जिसको शेयर लेना है, पब्लिक को ऑफर दे दिया। ऑफर देने का मतलब क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में आता है, सेबी की साइट पे आ जाता है, न्यूज़पेपर्स में आता है, टीवी में आने लग जाता है, हल्ला समझ जाता है ऐसे कि हाँ भाई आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है। जिसको चाहिए अप्लाई कर दो, यानी कि जिसको शेयर लेने हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरो, पैसे के साथ भेज दो। किसके साथ भेज दो? बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो 1000 शेयर्स हैं। अब देखिए, कंपनी अगर 1000 शेयर बेच रही है तो जरूरत तो नहीं है ना एग्जैक्ट 1000 ही लेने वाले आएंगे, कम भी आ सकते हैं। और तो ये होते हैं दो केस, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, जो हम सीखेंगे आगे। फिलहाल हम क्या सीखते हैं? 1000 ही आ गए, यानी कि सारे बिक गए। तो 1000 शेयर पे जब 10 रुपए के हिसाब से लोग मांगने आएंगे तो सबसे पहले क्या देंगे? पैसे देंगे। तो कंपनी के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो बैंक डेबिट। टू
ये क्या आ रही है, शेयर एप्लीकेशन मनी आ रही है। पर क्या इसके बाद कोई पैसे आने हैं, नहीं, तो ये अलॉटमेंट के पैसे भी हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये कब होता है, जब लमसम अमाउंट मांगती है कंपनी। क्या मांगती है, लमसम, यानी कि फुल अमाउंट, ठीक है, एक साथ। जब कंपनी फुल अमाउंट एक साथ मांगती है तो ये एंट्री हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 1000 शेयर 10 रुपए का एक, यानी कि 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए कंपनी के पास आ गए। अब ये कंपनी के पास आ गए हैं, शेयर नहीं मिले पब्लिक को। जब पब्लिक को शेयर मिल जाते हैं, शेयर अलॉट हो जाते हैं, एंट्री क्या बन जाती है, ये जो पैसा था बेसिकली हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये 10,000 रुपए जो हमारे को एप्लीकेशन पे आए थे और शेयर अलॉट करने थे, बेसिकली हम इकट्ठा क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपनी कैपिटल इकट्ठी। तो पैसे कहां चले जाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। अब मैं आपको सच बताऊं तो बेटा बस ये 2 ही एंट्री है जो पूरे चैप्टर में घुमा घुमा के लिखनी है। आपको ये 2 एंट्रीज रटनी है, एक बैंक वाली होती है, दूसरी शेयर कैपिटल वाली होती है। बात समझ में आ गई। तो ये कौन सा केस था, ये था लमसम वाला केस। इसको कर लो आप कॉपी, फिर चलते हैं हम इंस्टॉलमेंट वाले मेथड पे। हाँ जी बच्चों, अब बनाते हैं हम अपना दूसरा केस, जब कंपनी ये पैसे अलग अलग ले रही है, यानी कि कंपनी कह रही है एप्लीकेशन पे दे दो 2 रुपये, ओके, फिर जब आप लोगों को शेयर अलॉट होंगे तब 3 रुपये, फिर एक बार और मांगेंगे जिसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल, उस पर भी 3 रुपये, देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, रह गए 2 रुपये, हो गए 10 रुपये पूरे। कंपनी ने क्या करा है, 10 रुपये जो आपसे ले रहे हैं वो उसने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपसे ले लिए। हर पार्ट पे 2 एंट्री होंगी, सेम, नाम बदलता जाएगा, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल की जगह सेकेंड एंड फाइनल कॉल, एंट्रीज यही करनी है। एक और फर्क है, क्या फर्क है समझाता हूँ। देखो, जब कंपनी ऑफर निकालेगी तो पब्लिक अप्लाई करेगी, फिर से हम वही मानते हैं कि फुल अलॉटमेंट हो गई, यानी कि 1000 शेयर्स हमने बेचने थे और 1000 की ही एप्लीकेशन आई है एग्जैक्ट। तो जब लोग अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या भेजेंगे, पैसे भेजेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1000 शेयर्स पे 2 रुपये, कितने पैसे आएंगे अब, 2000 रुपये आएंगे। और ये पैसे कौन से हैं, जो कहां जाने हैं, शेयर कैपिटल में जाने हैं, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई, सिंपल है ये तो। अब कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट के पैसे के 3 रुपए दे दो। कैसे मांगेगी, जब कंपनी मांगती है तो सबके पास एक मेल या लेटर जो भी है आजकल वो आता है कि पैसे दे दो। इसका मतलब कंपनी ने अमाउंट ड्यू कर दिया आपकी तरफ, क्या कर दिया है, ड्यू कर दिया है। तो अब सेकंड एंट्री पहले होगी, क्योंकि देखो यहां तो हमें पता ही नहीं कौन कौन शेयर मांग रहा है, कोई भी मांग सकता है पब्लिक में से। तो जब पैसे आते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा इसको शेयर चाहिए, तो इसलिए बैंक वाली एंट्री पहले होती है। बाकी हर केस में ये वाली एंट्री पहले होगी। तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 1000 शेयर्स पे 3 रुपए, 3000 रुपए। और जब पैसे आएंगे बिल्कुल ठीक, इजी है ना। इजी है। ऐसे ही जब फर्स्ट कॉल की करेंगे तो अलॉटमेंट की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, और जब सेकंड के करेंगे तो उसकी जगह क्या वर्ड आ जाएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल। बात समझ में आ गई। तो ये बाकी की 4 एंट्रीज लिख लो। और हाँ जी बच्चों, ध्यान देंगे, 10 रुपए का एक कंपनी का शेयर है या 100 रुपए का एक शेयर है, इसको हम बोलते हैं कंपनी की फेस वैल्यू। या जब कंपनी इस शेयर को 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में ही इशू करती है तो इसको क्या बोलते हैं, इशूड एट पार। क्या बोलते हैं, यानी कि कंपनी ने 10 रुपए का एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, और वो 10 रुपए का शेयर आपको कंपनी ने वो शेयर कितने में दिया है, 10 रुपए में ही दे दिया है, तो इसको बोलते हैं इशूड एट पार।
पर कंपनी कभी कभी अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है तो वो शेयर महंगा देती है आप लोगों को, यानी कि शेयर तो 10 रुपये का है पर हम आपको कितने में देंगे, 12, 15, 20, 25, 30, मतलब कई बार तो शेयर के प्राइस से ज़्यादा प्रीमियम का प्राइस होता है और इसको क्या बोलते हैं, इशूड एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं, इशूड एट प्रीमियम। और उस प्रीमियम को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या बोलते हैं, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यही यूज करना है इसके लिए वर्ड। ठीक है, चलिए अब ये पैसे कंपनी कहां ले रही है आपसे, डिपेंड करता है। एप्लीकेशन के साथ ले रही है, अलॉटमेंट के साथ ले रही है, फर्स्ट कॉल के साथ ले रही है, सेकंड कॉल के साथ ले रही है, किसके साथ ले रही है। तो जिसके साथ ले रही है वहां ये प्राइस ऐड हो जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल बना लेते हैं कि मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है और उस पर 2 रुपए का क्या है, प्रीमियम है। तो यानी कि अब शेयर कितने का हो गया, टोटल 12 रुपए का। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि कंपनी कह रही है भैया यहीं पे ही आपको 4 रुपए देने हैं। कहां पे देने हैं, एप्लीकेशन पे 4 रुपए देने हैं। तो बाकी की एंट्रीज तो सेम रहेंगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहली 2 एंट्रीज बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी, आइए देखते हैं। कितने पैसे आएंगे, 1000 शेयर्स पे 4 रुपए आएंगे। तो 4000, 4000, अब ये जो 4000 रुपए आए हैं इसमें से 2000 तो कौन से हैं, शेयर कैपिटल के नाम के हैं, और 2000 कौन से हैं, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम के। बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई सबको, किसी ने पूछना है कुछ, कोई डाउट नहीं है, आगे चलें। चलो उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री सेम जैसे आपने करी है, फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम जैसे आपने करी है, सेकंड कॉल की एंट्री सेम जैसे आपने करी, क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाए। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम ये मानते हैं कि सेकंड केस हमने बना लिया कि ये प्रीमियम कहां ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं। ओके, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये यहां तो चेंज हो जाएगा वापस से, कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये सारे कितने हो जाएंगे, 2, और ये एंट्री यहां से गायब हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब अलॉटमेंट की एंट्री चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट पे टोटल कितने पैसे मांग रहे हैं, 5 रुपए। ठीक है, तो यहां पे आ जाएंगे 1000 इंटू 5, ओके, 5000 रुपए, जिसमें से शेयर के नाम के कितने हैं, तो 3000 रुपए, और बाकी किसके नाम के हैं, 2000 रुपए। हो गई एंट्री पूरी। ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, 5000 से। बात समझ में आ गई। ऐसे अगर ये फर्स्ट कॉल पे होता तो यहां ना जुड़ के कहां जोड़ देते, फर्स्ट कॉल वाली में जोड़ देते। सेकंड कॉल पे होता तो सेकंड कॉल वाली में। तो जहां पे भी कंपनी कह रही है कि प्रीमियम पे करो, वहीं पे आपको उस प्रीमियम को ऐड कर देना। और याद रखना, बैंक वाली एंट्री में SPR नहीं आता। SPR हमेशा किसके साथ लिखा जाता है, शेयर कैपिटल के साथ लिखा जाता है। ये बात याद रखना, किसके साथ लिखा जाता है, अगर शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो SPR क्रेडिट होगा। क्या शेयर कैपिटल डेबिट हो सकती है, हो सकती है। अच्छा, कहाँ, कब, जब हमारे पास वो ज़्यादा आ जाए, एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए, तो एप्लीकेशन डेबिट होगी ना, शेयर कैपिटल कैसे डेबिट होगी। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, खत्म। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन शेयर कैपिटल में तो जाते ही नहीं ना वो। शेयर कैपिटल डेबिट होती है एक केस में, जब शेयर्स फोरफीट किए जाते हैं। ठीक है, आगे टॉपिक आएगा फोरफीचर ऑफ शेयर्स, उस फोरफीचर में हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो प्रीमियम भी डेबिट होता है, अलग अलग केसेस बनते हैं, वो तब सिखाऊंगा। इसके अंदर वो ना जो पे करे होते हैं, कुछ पे नहीं करे होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वही। ठीक है, एकदम सही सही पकड़े हैं।
ठीक है, तो याद रखना SPR हमेशा शेयर कैपिटल के साथ चलता है। बात समझ में आ गई? गुड। तो यहां तक अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे प्रैक्टिस, और इसके आगे हम सीखेंगे अगली क्लास में। ओके, अगर यहां तक आपको अच्छे से समझ आया है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन प्लीज